नमस्ते मित्रों। तो हमने पिछले वीडियो में ये विंडो का शटर बनाया था। अभी इसको और कंप्लीट करते हैं। हमें एक ग्लास अंदर बनाना है और फिर विंडो को भी डिटेल्स देनी है। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम यहाँ उसका हैंडल बनाकर रेडी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे भी आइसोलेट करना है तो शिफ्ट एच सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आइसोलेट हो जाएगा। और मुझे एक सेट एक एंगल सेट करना है। पहले एडिट मोड में जाइए। ये वाले पॉलीगॉन्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, ये वाले फेसेस। ठीक है, उसके बाद फिर आई और इनसेट। अच्छा, मैं शॉर्टकट्स ऑन कर देता हूँ। तो ये है। तो ये थिकनेस है। अब इसे मैं और थिन कर सकता हूँ। तो इतना पतला काफी होगा ग्लास। सो इतना थिन ग्लास काफी है। अल्ट ई एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल। तो मुझे ग्लास को इतना डीप रखना है। और अब उस पार्ट को सिलेक्टेड रख के शिफ्ट डी एंटर, उसके बाद फिर पी सिलेक्ट सेपरेट। जो डुप्लीकेट किया था वो सेपरेट हो गया। और अभी जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर एडिट मोड में हम चेक करें तो नॉर्मल हमको चेक करना है कि वो इस डायरेक्शन में, इसको फ्लिप करना है। अल्ट एन और फ्लिप। ये डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बाकी के पॉलीगॉन्स को एज को सिलेक्ट करने वाले, जैसे एज मोड, ये एक एज हो गया, इसको मुझे एफ प्रेस करना है, ये पैक हो गया। दूसरा एफ, ये पैक हो गया। अगर हम देखें तो ये इस तरीके से बाहर के फेसिंग पर पॉलीगॉन्स का नॉर्मल होना चाहिए। सो ये हो गया। अब इस पे मुझे डिवीजन देना है। तो डिवीजन कैसे देंगे? पहले नॉर्मल्स को बंद करते हैं, कंट्रोल आर, फिर डिवीजन हो गया। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि हम इतना सारा डिवीजन दें, बट एटलीस्ट 3 डिवीजन काफी है। उसमें से कुछ ऐसा काम करना है। एस जेड, ये इधर तक, यहाँ तक। उसके बाद शिफ्ट अल्ट क्लिक, शिफ्ट अल्ट क्लिक, इसको भी क्लिक करके रखें। और एस एक्स, एक्स डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि एक्स में ही जाना है? ये देखिए यहाँ पर। सो एस एक्स, फिर से ठीक है। अब टॉप व्यू में यहाँ पर भी कंट्रोल, कंट्रोल आर। यहाँ 2 सेगमेंट काफी है। इसके एस वाई, ठीक है। अब इसको स्मूथ करके देखते हैं। तो सब डिवीजन सरफेस
यहाँ से ये हो गया। अच्छा, अभी ये विंडो की बारी। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि यहाँ एक कट देना है। अच्छा, अभी ये जानने से पहले मैं सब कुछ अनहाइड कर दूंगा ये काम करने के पहले। सो अल्ट एच, सब कुछ अनहाइड करने के लिए। अब ये सिलेक्टेड पार्ट को अब ये सिलेक्टेड पार्ट को मुझे एडिट करना है, डिटेल करना है। तो इसकी डिटेल में कुछ सिंपल डिजाइन्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे एक कट चाहिए ऐसा, यहाँ पर भी एक कट चाहिए ऐसा। उसके बाद जो डिज़ाइन यहाँ की थी वो डिज़ाइन यहाँ छोटे में करनी है। तो अल्ट ई, अल्ट ई, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, क्लिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं ऑफसेट इवन कर सकता हूँ, या तो ऐसे कर सकता हूँ। चेक करते हैं फिर से। फिर से ये है, तो यही हो सकता है। तो यहाँ से वर्टेक्स एस एक्स 0 दूसरी तरफ जाते हैं। एस एक्स 0, एस वाई 0, और साइड व्यू से एस जेड 0। ठीक है, अब एज मोड। तो मुझे ये थोड़ा बाहर चाहिए, ये गैप इक्वल अप्रोक्स लगना चाहिए। अब एज सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी, जैसे राउंड। उसके बाद ये वाली एज मैं बाकी की एजेस को भी सिलेक्ट करूंगा। बस कंट्रोल बी। थोड़ा जूम करके कंट्रोल बी। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। ये काफी है। उसके बाद एक और
यहाँ पर भी हमें जॉइंट जैसा कॉर्नर क्रिएट करना है, तो कंट्रोल बी, जॉइंट, कंट्रोल बी फिर से छोटा सा एक बार, एस, अल्ट एस करेंगे स्केल, तो उसके नॉर्मल्स या ऑब्जेक्ट के सरफेस के हिसाब से स्केल होगा, अंदर या बाहर सरफेस पर। ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ये सारे एजेस को सिलेक्ट करना है ऐसे, एंड फिर से यही करेंगे जैसे हमने मार्बल और विंडो की मेन फ्रेम को किया था। तो ये मैन्युअल वर्क है, हम इसको बेवल वगैरह से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम रियलिज्म उसमें भी नहीं ला सकते। वो टूल है जो सपोर्ट करता है आउटपुट को लाने में, लेकिन वो आउटपुट नहीं लाता, वो हमारा काम है, हमारे इंटेलेक्चुअल का काम है। तो हम जब तक ऑब्जर्व नहीं करते अपने आसपास चीज़ों को, तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कौन सा टूल यूज़ करें जिससे वैसा ही सेम आउटपुट आ सके। ये हमने बनाया, सिलेक्शन कर लिया। अब कंट्रोल बी फिर से वही कम सेगमेंट का एक जॉइंट, डन। अब फिर से आपको डिवीजन देना है, 3। ज़रूरी नहीं ये डिवीजन देना है, मतलब आप टेक्सचर से चेक कर सकते हैं कि अगर वो जॉइंट वैसा दिख रहा है और अच्छा नहीं लग रहा तो ही इसको सपोर्ट एजेस ऐसे दीजिए, नहीं तो चलेगा। अगर टेक्सचर करते वक्त या टेक्सचर के बाद रेंडर में ऐसा नहीं दिखता, वो हेजी इफेक्ट नहीं दिखता इस कॉर्नर पे, तो ठीक है। अब एक और डिटेल देनी है मुझे ताकि ये विंडो लगे। यहाँ इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है, ये एच और ये एच। तो मुझे कंट्रोल बी, ये ठीक है, या कम करना चाहिए। मुझे यहाँ पर भी ग्रूव्स बनाने हैं, लेकिन थोड़े बड़े बनाने हैं, ये ठीक रहेगा। दिक्कत ये है कि ये वैसा ग्रूव नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ इश्यू आ रही है, तो अगर मैं ग्रूव बनाता हूँ तो ये दिक्कत आएगी, तो मुझे इसको ठीक करना है। तो ये ठीक कैसे होगा, मुझे ये पहले बनाना चाहिए था, इस ग्रूव के पहले, तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ऑफकोर्स मुझे अंडू करना पड़ेगा, और साथ ही अब ठीक है। ये ग्रुप पहले बना देते हैं, कंट्रोल बी, ये सही जा रहा है। फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा एक बार, चेक करते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। कंट्रोल बी, ये कम और ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो क्या करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। एक उधर,
एक और इधर, एक और उधर, अब ट्राई करते हैं। ये ठीक हो रहा है। ठीक है, अल्ट एस, ये ग्रुप। ठीक है, हाँ, मुझे ये भी एज को ध्यान देना है, ये भी नहीं कर सकता, तो मैं ये भी निकाल देता हूँ, डिसॉल्व एजेस, ताकि वो कंफ्यूजन ही ना रहे, तो मुझे हर जगह से करना पड़ेगा। तो ये गलती थी पहले जो मैंने किया, वो अब ये करेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा, लेकिन ये एक दो गलती हम करेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा फिर से बनाना पड़े वैसी गलती क्यों करे, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा काम मैन्युअली करो, ये मेरा सजेशन है। अब ठीक है, ये एजेस ग्रूव होंगे ऐसे, और ये वाले हम ज़्यादा ग्रुप करेंगे, के बाद हम ये वाले एजेस को हैंडल करेंगे, ठीक पहले की तरह फिर से, कंट्रोल बी, कंट्रोल माइनस, अल्ट एस, उसके बाद फिर से लूप सिलेक्शन। अब मैं इसे इस तरीके से क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रहे कि मुझे सिर्फ ये पास होती लाइंस को सिलेक्ट करना है, ये बीच की क्रॉस होती लाइंस को नहीं, नहीं तो वहां पर भी बेवल बन जाएगा अगर हम जैसे ही बेवल करेंगे, तो ये ध्यान रखिए सिर्फ सिलेक्टिव लाइंस पर ही होना चाहिए जिस पर आपको वो बेवल ट्राई करना है। तो ये मैंने बनाया। अब हम इसे भी थोड़ा शार्प कर देते ताकि वो ग्रुप सही दिखे, कंट्रोल बी काफी है, एंड चेक करते हैं। ओके, ये डिजाइन दिख रही है अच्छी, वुडन पीस दिख रहा है, बट थोड़ा और मेहनत है, तो एडिट करते हैं, कंट्रोल आर, 3 सेगमेंट यहाँ बनेंगे, कंट्रोल आर, क्लियर हो गया, और यहाँ आउटपुट मिल गया, तो ये विंडो बन गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हैंडल बनाएंगे, उसके बाद बाकी के मॉड्यूल्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।